नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। बच्चों, क्या आपने कभी सड़क पर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली लाइन देखी है? आज हम इसी छोटी सी लाइन से पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन को समझेंगे। लेकिन मज़ा तब आएगा जब हम जानेंगे कि एक ही लाइन पर मौजूद पॉइंट्स को क्या कहते हैं और जो एक ही लाइन पर नहीं है उन्हें क्या कहेंगे। तो चलिए बच्चों, इस डायग्राम को देखकर ज्योमेट्री की इन चारों चीज़ों का खेल शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम समझेंगे पॉइंट का खेल। बच्चों, मान लो हम किसी जगह पर खड़े हैं। जहाँ हम खड़े हैं वही हमारा पॉइंट है। डायग्राम में जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ एक पॉइंट है। ABCDEO इज इक्वल टू पॉइंट्स है। देन लाइन सेगमेंट। अब दो बच्चों को एक सीधी रस्सी के दोनों सिरों पर खड़ा कर दो। रस्सी का जितना हिस्सा उनके बीच में है वही लाइन सेगमेंट है, यानी यहाँ पर दो इन पॉइंट्स होते हैं। थर्ड हम समझेंगे रे। अब सोचो, एक टॉर्च की रोशनी एक जगह से निकलकर सिर्फ एक ही दिशा में बहुत दूर जा रही है और यही रे है। एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट तो दूसरी तरफ अनंत पॉइंट। फोर्थ हम देखेंगे लाइन। अब सोचो, सड़क दोनों तरफ बहुत दूर दूर तक जा रही है। न शुरुआत दिखाई दे न अंत, यही लाइन है, यानी दोनों तरफ अनंत। देन अब हम समझेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर चार बच्चे एक ही सीधी लाइन में खड़े हो तो क्या वे एक लाइन पर हैं? हाँ, तो इन्हें कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। और अगर बच्चे अलग अलग जगह खड़े हो और एक ही सीधी लाइन में ना हो तो इसे कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए अब हम आंसर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट। बच्चों, हमारे पास कॉमन पॉइंट O है। अब O से अलग अलग दिशाओं में रेस जा रही है। चलो एक एक करके पहचानते हैं। इस डायग्राम में जितने रेड और ब्लैक डॉट्स हैं वे सभी पॉइंट्स हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। ABCODE, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम आंसर में लिखेंगे पॉइंट्स ABCOD और E। देन सेकंड क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट। हमको यहाँ पर लाइन सेगमेंट फाइंड करना है। अब O को किसी दूसरे पॉइंट से जोड़कर देखो। जहाँ दोनों तरफ इन पॉइंट्स हैं वह लाइन सेगमेंट है। OA, OB, OC, OE और ED, इसमें दोनों तरफ इन पॉइंट्स है, यानी यह लाइन सेगमेंट है। देन थर्ड हम देखेंगे रेज। रे हमेशा एक पॉइंट से शुरू होती है और एक दिशा में आगे बढ़ती जाती है। बच्चों, यहाँ पर रेस कहाँ से शुरू हो रही है? O से। तो चलिए रेस भी हम काउंट करते हैं कितने हैं इसमें। तो फर्स्ट OA, OB, OC, OD, ये सारे रेज है और रेज है वो O से स्टार्ट हो रहे। देन फोर्थ नंबर है कॉलिनियर पॉइंट्स। अब ध्यान से देखो, D, E और O एक ही सीधी लाइन पर है, इसलिए DEO कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। देन फिफ्थ लाइन। D और E जिस सीधी रेखा पर है वह दोनों तरफ आगे बढ़ सकती है, इसलिए इसे लाइन DE कहते हैं। देन सिक्स नंबर है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब A, B और C को देखो, ये तीनों एक ही सीधी लाइन पर नहीं हैं, यानी A, B और C नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है लाइन BT,
सेकंड है रे DE, थर्ड है लाइन MP, फोर्थ है लाइन Y और फिफ्थ है पॉइंट M। देन आपको इसके साथ ही इन बिंदुओं के आधार पर उसका नामकरण भी करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट है लाइन BT, इसमें B और T को एक सीधी लाइन पर रखो और दोनों तरफ एरो लगाओ। दोनों तरफ एरो यानी यहाँ पर लाइन है और इसका नाम है लाइन BT। देन सेकेंड आपको बनाना है रे DE। तो अब D से शुरू होकर E की तरफ लाइन बना और एक तरफ शुरुआत होगी और दूसरी तरफ एरो होगी। एक तरफ एरो है मतलब रे है और इसका नाम रे DE है। रे का पहला अक्षर उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देन थर्ड है लाइन MP। M और P को एक सीधी लाइन पर रखो और दोनों तरफ एरो लगाओ। दोनों तरफ एरो यानी लाइन MP हो जाएगा। फोर्थ है लाइन Y। अब एक सीधी लाइन बनाओ और उसके पास एक छोटे अक्षर Y लिख दो, इसका नाम होगा लाइन Y। फिफ्थ है पॉइंट M। अब सिर्फ एक छोटा डॉट बनाओ और उसके पास M लिख दो। डॉट यानी पॉइंट M है। तो आपको याद रखना है, दो एरो दिखे तो लाइन है, एक एरो दिखे तो रे है और सिर्फ डॉट दिखे तो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा डायग्राम्स दैट इलस्ट्रेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाने वाले आरेख बनाएं। बच्चों, हमें कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस यह देखना है कि पॉइंट कहाँ है और लाइन कहाँ है। चलो 3 छोटे चैलेंजेस करते हैं। फर्स्ट है पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB। देखो A और B एक ही सीधी लाइन पर है और P भी उसी लाइन के बीच में है, इसलिए कहते हैं पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB। एक ही लाइन पर यानी लाइज ऑन द लाइन। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो E और F दोनों लाइन M पर बैठे हैं लेकिन D नीचे अलग जगह है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट्स E and F are on line M but point D is not on line M। तो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, रे OP और रे OQ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोनों रेस O से शुरू हो रही है यानी O से P की तरफ रे OP और O से Q की तरफ यानी रे OQ। और रे का पहला अक्षर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए OP में O से शुरू होगी और OQ में O से शुरू होगी। The next है क्वेश्चन नंबर 4, show the points, line segment and planes from the rangoli in the accompanying picture। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साथ में दिए गए चित्र में रंगोली से बिंदुओं, रेखाखंडों और समतल को दर्शाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। बच्चों, आपने रंगोली तो देखी होगी, आज इसी रंगोली से हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट और प्लेन पहचानेंगे, यानी मैथ्स को आज रंगोली से सीखेंगे। फर्स्ट है पॉइंट यानी बिंदु। रंगोली में जो जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम पॉइंट्स मान सकते हैं, यानी डॉट इज इक्वल टू पॉइंट है। सेकंड है लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। अब दो डॉट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ें। जो लाइन दो पॉइंट्स के बीच सीमित है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी दो एंड पॉइंट्स इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट होती है। थर्ड हम देखेंगे प्लेन यानी समतल। पूरी रंगोली किस जगह पर बनी है? समतल जमीन यानी फ्लैट सरफेस पर। इस पूरे फ्लैट सरफेस को ज्योमेट्री में प्लेन समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको याद रखना है छोटा डॉट यानी पॉइंट है, दो डॉट्स के बीच लाइन है यानी लाइन सेगमेंट है, और पूरी सपाट सतह यानी पूरी सपाट सरफेस है, प्लेन है। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 important places are marked with points on the map of India. Draw as many line segments as possible connecting these places. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत के मानचित्र पर 4 महत्वपूर्ण स्थानों को बिंदुओं से चिन्हित किया गया है।
और इन स्थानों को जोड़ने वाले यथासंभव अधिक से अधिक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट खींचिए। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। मान लो हमें भारत के इन 4 शहरों के बीच सीधी सड़क बनानी है। अगर हर शहर को हर दूसरे शहर से जोड़े तो कितनी सड़कें बनेंगी? चलो काउंट करते हैं। मैप पर 4 जगह हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। इन चारों शहरों को हम पॉइंट्स मानेंगे। अब हर पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ेंगे। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से चेन्नई। अब मुंबई से जोड़ेंगे हम, मुंबई से कलकत्ता और मुंबई से चेन्नई। अब कलकत्ता से चेन्नई को जोड़ेंगे। कुल कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? अब एक एक करके काउंट करेंगे। फर्स्ट दिल्ली से मुंबई, सेकंड दिल्ली से कलकत्ता, थर्ड दिल्ली से चेन्नई, फोर्थ मुंबई से कलकत्ता, फिफ्थ मुंबई से चेन्नई और 6 है कलकत्ता से चेन्नई। कुल 6 लाइन सेगमेंट हैं। बच्चों, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।